सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा की ये मूर्ति यहाँ पर और ठीक पीछे ब्रह्म पर्वत। अब देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं, जो चढ़ावा होता है। ये केला, क्योंकि यहाँ पर केले का फल बहुत ज्यादा होता है, तो केला है और साथ में पुष्प भी अर्पित किए गए हैं और अगरबत्ती, साथ में पानी रखने की परंपरा भी है। यानी कि परंपराओं में आपको बहुत अधिक परिवर्तन नहीं दिखेगा, कुछ यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हो गए हैं। ये सरस्वती जी की मूर्ति है, माँ सरस्वती हाथ में वीणा लिए हुए यहाँ पर ब्रह्म पर्वत के समक्ष। यहाँ एक तरह से गांव वालों में ये सोच है कि उन्हें इस पर्वत के प्रकोप से बचाते हैं। और इधर जो मचान आप देख रहे हैं, जो सालाना एक त्योहार होता है, ये मचान का निर्माण उस सालाना त्योहार के लिए किया गया है, जब जो मुख्य पुजारी होते हैं वो यहाँ पर आते हैं सभी गांव वालों के साथ, और इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाकर वो त्रिमूर्ति को अर्पित करते हैं, वो सारे चढ़ावे जो गांव वाले लेकर आते हैं। इसलिए इस मचान का निर्माण यहाँ पर किया गया है। यहीं की के बांस को तराश कर, देखिए गांव वालों ने ही इसे अपने हाथों से बनाया है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। और यहाँ भी आप देखेंगे तो जो मुख्य जो चीजें जो चढ़ाई जाती हैं, जो मुख्य चढ़ावा होता है, वो भी इसी तरीके से। के मंदिर की जो संरचना है वो आप देखेंगे कि भारत में जैसे हमें मंदिर दिखते हैं उससे अलग दिखती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल माउंट ब्रोमो की शुरुआत पर ये मंदिर है। मैं सोच सकती हूँ कि एक समय ऐसा रहा होगा कि आप यहाँ दर्शन करके और तब जाकर आप चढ़ावा चढ़ाते होंगे। अभी यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो वोल्केनो टूरिज्म के लिए आते हैं और वो ये मूर्तियां देखकर ही खुश हो जाते हैं। पर ब्रोमो इज ब्रह्मा, देवा ब्रह्मा। ओके, देवा ब्रह्मा। दिस टेम्पल ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। माउंट ब्रोमो इज गॉड। माउंट ब्रोमो, यस यस। तो देखिए यहाँ पर आपको हमेशा त्रिमूर्ति मिलेगी, यहाँ पर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ मिलेंगे। अब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के नाम पर एक पर्वत यहाँ कैसे है, ये कहानियां समय के साथ विलुप्त हुई हैं। हम उन कहानियों को भी ढूंढ कर निकालेंगे, लेकिन पहले हम मंदिर में जरा दर्शन करते हुए चलें। कहानी दिलचस्प थी, पर क्या ज्वालामुखी के क्रेटर पर एक मूर्ति सदियों से शोभित रह सकती है? और क्या यह संभव है कि लावा का बहाव वाकई कभी इस गांव की ओर नहीं हुआ होगा? रहस्य गहरा रहा था, कुछ वैसे ही जैसे दूर ज्वालामुखी के मुख से उठते हुए घने बादल। तो अब मंदिर से हम निकल गए हैं और अब हम, जिसे मैं ब्रह्म पर्वत कह रही हूं, माउंट ब्रोमो, वहां की ओर चल रहे हैं। हम दरअसल ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उस क्रेटर तक पहुंचें जहां पर हमें वो संकेत मिलेंगे कि जो वोल्केनो है वो एक्टिव है। सात 7,641 फीट की ऊंचाई वाला माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया का सबसे मशहूर ज्वालामुखी है। ये एक जीवित ज्वालामुखी है जिसमें आखिरी बड़ा विस्फोट 2015 में ही हुआ था। समय समय पर ज्वालामुखी की बढ़ी गतिविधियों को देखकर यहां लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगता रहता है और हमेशा सतर्कता बरतने की हिदायत दी जाती है।